उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आगाज सभी दलों के द्वारा कर दिया गया है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। जिस तरह से 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से भी तमाम योजनाओं की बात आने लगी है। आज जिस तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव सहित कई पदाधिकारियों ने बैठक कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को वार्षिक 40,000 रुपया सरकार बनने के बाद देंगे। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये जगह है रामनगर फाटक, और इन सब से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है कि इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वोट मिलेगा। क्या नाम है आपका? अत्रि पांडे। अत्री जी, बताइए कि अभी समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को 40,000 रुपए वार्षिक एक धनराशि दी जाएगी और सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को 2 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रत्येक महीने मिलेगा। क्या लग रहा है, इन योजनाओं से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट आगे भी काम करेगा। अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है तो डेफिनेटली इससे जरूर कुछ ना कुछ समाज में फर्क पड़ेगा, महिला सशक्तिकरण में फर्क पड़ेगा, महिला आर्थिक रूप से अपने आप को संबल महसूस करेगी। और 2 दिन की छुट्टी कम है, थोड़ा सा इसको अगर ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि इन पे कहीं ना कहीं घर की लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही सरकार बनने के बाद, तो क्या समाजवादी पार्टी पे भी फर्क पड़ेगा जो चुनाव में? समाजवादी पार्टी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वादे अलग होते हैं और जो धरातल पे चीजें होती हैं वो अलग होती हैं। पुराने समय में जितने भी चुनावी वादे किए गए उनको धरातल पे कितना वो आ पाए, इस ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें तो चुनावी वादे जो होते हैं वो चुनावों तक ही सीमित रह जाते हैं, आगे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये सारे चुनावी वादे लग रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं लग रहा है। मेरे साथ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। रेखा जी, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, डिम्पल यादव ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 40,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे जब सरकार बन जाएगी। क्या लग रहा है कि इस लाभ से उनको कुछ फायदा होगा पार्टी चुनाव में मिलने वाला हाँ, महिलाओं को? फायदा होगा, क्यों नहीं होगा सर। जब मिलेंगे तो फायदा होगा। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि चुनाव में पार्टी को फायदा होगा अगर ये वादा किया गया है? चुनाव में मतलब अगर कोई ये कहे आपसे कि हम आपको 40,000 रुपए देंगे, आप हमें वोट दीजिएगा, तो क्या ऐसा होगा? नहीं। नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, और भी लोग हैं मेरे साथ, मैं इनसे पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। उपेंद्र जी, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए 40,000 रुपए वार्षिक जो है एक धनराशि दी जाएगी, और इस जब वो चुनाव सरकार में आते हैं 2 दिन का एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा और बसों में यात्रा भी फ्री मिलेगी। ये वैसे अच्छा, उनका जो भी है घोषणा बहुत अच्छा है। जैसे अभी योगी जी ने भी किया, वो भी अच्छा लगा कि 60 ईयर्स से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए मुफ्त यात्रा बसों में। मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है कि किसी की भी सरकार आए ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए जो अच्छी चीज़ें हैं। नकारात्मक चीज़ें थोड़ी कम रहें, जैसे अभी इस सरकार में गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें कम हैं, तो वो मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा, अगर उनकी सरकार आए तो उनसे भी यही अपेक्षाएं रहेंगी, गुंडागर्दी इन सब चीज़ों को बढ़ावा कम मिले। इस घोषणा से चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल। लेकिन एक जो उनकी नकारात्मक छवि जो पहले से बनी हुई है उसको सुधारने में थोड़ा शायद समय लगेगा, और बाकी फिर जब लास्ट में जाते हैं वोट के लिए तो फिर अलग मुद्दे होते हैं, अलग अपने अपने व्यक्तिगत समस्याएं अलग होती हैं, तो उस तरीके से वोट होते हैं। अब वो तो समय बताएगा इस चीज़ को। देखिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं जानने समझने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास जी, जैसे समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि 40,000 रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को मिलेगा, हमारी सरकार आती है और बसों में, रोडवेज बसों में यात्रा फ्री मिलेगी, इससे कितना फर्क पड़ेगा इस एजेंडे को घोषित? समाजवादी पार्टी को बढ़िया पड़ेगा, बढ़िया इससे एकदम। फायदा होगा चुनाव में? अब फायदा को तो पता नहीं ऐसे, मगर होगा बढ़िया। इस घोषणा से महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बात कही है कि महिलाओं को जो आधी आबादी है उनको आज़ादी मिलेगी और बहुत मजबूत होंगी। आज़ादी पहले से ही है, ये कोई बात नहीं है कि आज़ादी मिलेगी, मतलब सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी, इस तरीके की होगी तो बढ़िया फायदा मिलेगा। क्योंकि मान के अभी जो सरकार सत्ता में है उसकी नेगेटिविटी है।
भाई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये सारी चीजें हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हूँ, इसका क्या बोलते हैं आपका जिला उद्योग केंद्र में रहा हूँ। ठीक है, तो जितनी भी इनकी सीएम युवा उद्यमी योजना ये सब जो भाजपा ने चलाई थी, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, रिश्वतखोरी हो रही है। जो वहाँ पे जो अधिकारी हैं अब ये बताइए कि ये चुनाव के टाइम पे किया गया वादा कितना फायदा पहुंचा है? वो तो फायदा पहुंचाएगा ही। नेगेटिव है जब सब कुछ, अभी इस समय सब कुछ नेगेटिव चल रहा है। अगर आप जनता को पॉजिटिव देंगे तो वो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, सीधी सी बात। मेरे साथ है महिलाओं से भी बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमाईनी है। कमाइनी जी, क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि 2027 के चुनावों के बाद जब सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना देंगे, फायदा मिलेगा उनको? सर मिलना तो चाहिए। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा की है उसमें यह भी कहा है कि महिलाओं को रोडवेज बसों में यात्रा भी फ्री मिलेगी, इसका फायदा मिलेगा? सर कहते तो कुछ और है, होता कुछ और है, बट जब होगा तब देखा जाएगा। तो आपको लगता है ये चुनावी वादा है क्या? बिल्कुल चुनावी वादा है, वो तो हमेशा होता है, हर टाइम होता है। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। कोई भी सहमत तो रहता नहीं इन सब चीजों के लिए। आपके अनुसार क्या लग रहा है कि चुनाव के लिए ये किया जा रहा है कि वाकई होता है? बिल्कुल चुनाव के लिए किया जा रहा है। ये तो झांसा होता है, ये तो आए दिन हर कोई करता है, तो शायद आपको भी पता होगा इसमें क्या है। भरोसा कितना है आपको? भरोसा मुझे क्या है। आपको क्या लग रहा है कि महिलाएं इससे उनकी तरफ वोट करेंगी, उनको समर्थन देंगी? कुछ परसेंट तो रहता ही है। बिल्कुल। और भी लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा, कुछ लोगों से और भी चर्चा करता हूं जो बात करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। क्या नाम है? जी शिवम दीक्षित। शिवम जी, समाजवादी पार्टी की गई घोषणा से कि 40,000 रुपए महिलाओं को वार्षिक देंगे सरकार बनने के बाद, कितना प्रभाव करेगा उनके जीवन में? प्रभाव तो ये है कि वो अपनी बात कितने अच्छे तरीके से समझा पाते हैं लोगों को। बट मैं इस तरीके की कोई भी स्कीम को लाइक नहीं करता हूँ कि हम 40,000 देंगे। अब क्यों देंगे और कैसे देंगे ये बताना चाहिए उन्हें। आप स्किल दीजिए, रोजगार दीजिए उनको। ये फ्री में ये भंडारा टाइप्स मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ कि आप 40,000 किसी को दें या 50,000 किसी को दें, और कोई भी पार्टी हो, सपा हो या बीजेपी या बीएसपी, कोई भी। उन्होंने ये भी कहा कि रोडवेज में बस महिलाओं को हम यात्रा भी फ्री देंगे। नहीं, क्यों फ्री देंगे भाई? आप उन्हें इतना सशक्त बनाइए कि वो अपना रेंट पे कर सकें। हम इक्वेलिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो क्यों आप उनको फ्री दे रहे हैं? आप उन्हें रोजगार दीजिए, उनको ये स्किल। कि महिला समृद्धि योजना, तो समृद्धि आप मतलब आप एक दान करके, एहसान करके किसी को समृद्ध बनाएं, एक आप उनको रोजगार दें, एक स्किल दें, उनके जैसे एजुकेशन के लिए स्पेंड करें आप अलग से, वुमेन्स के लिए पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए अलग से कुछ पॉलिसी डेवलप करें। तो वो चीज़ें मुझे समझ में आती है। मैं यहाँ फ्री कर दूंगा, वहाँ फ्री कर दूंगा। मुख्यमंत्री ने भी तो 60 साल की महिलाओं को रोडवेज यात्रा फ्री कर दी है। नहीं, तो मैं उनका भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। अगर कोई भी इस तरीके की फ्री की चीजें देता है, मैं फ्री में बिल्कुल भी मैं विश्वास नहीं रखता हूँ कि आप फ्री मतलब दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से आप निकाल के दे रहे हैं। फ्री कुछ भी नहीं होता। क्या नाम है? नितिन पांडे। नितिन जी, क्या लग रहा है आपको कि इस तरह की योजना जो अभी आपने सुना, कितना प्रभाव करेगी समाजवादी पार्टी के ऊपर चुनाव में, कितना बेनिफिट? देखिए अभी तक अगर देखा जाए बिहार चुनाव से, तो देखिए इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं करती हैं इस चीज़ें, क्योंकि जनता अनएजुकेटेड भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि पैसे ऐसी चीज़ है जो आप बता के किसी को भी किसी से वोट ले सकते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा वोट की खरीद फरोख्त है। अगर पार्टियों को देखो, कोई 40,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, इसमें कोई भी दम नहीं है। हमें विकास को देख के वोट करना चाहिए और पीछे बीते हुए कामों को देख के वोट करना चाहिए। 40,000 50,000 ये झूठे वादे, ये सब मेरे हिसाब से सही नहीं है। लेकिन महिलाओं की बात है ना, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना, इसका मतलब ही है कि महिलाओं को सरकारी जॉब में जो है उनको 2 दिन की आकस्मिक लीव मिले और इसके साथ साथ रोडवेज बसों में फ्री यात्रा मिले, तो इसमें बुरा क्या है? महिला सशक्तिकरण की जब आप बात करते हैं तो महिला रोजगार जरूरी है। आप महिला को रोजगार दीजिए, उसे जरूरत ही नहीं कि आप उसे बस में फ्री करवा दें और ये सब इनकी जरूरत नहीं है। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुझे लगता है कि एजुकेशन जरूरी है और उनकी नौकरी जरूरी है। ये 10 20 50 रुपए की आप व्यवस्था अलग से देके उनके लिए आप कोई बड़ा काम नहीं है। कोई भी सरकार का है वो बड़ा काम नहीं है। फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब आगे क्या होना है पता नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा।
क्या नाम है आप? संजय कुमार। संजय कुमार, समाजवादी पार्टी ने कहा है, घोषणा की है कि 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को देंगे सरकार बनने के बाद। क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको एक ऐसा रूटीन बनाना पड़ेगा जो महिलाओं के लिए, कि डिपेंड करता है कि महिला है कैसे टाइप की। अगर वो वृद्धा रहती हैं या फिर विधवा टाइप की हैं, तो उनमें आप कर सकते हैं विभाजन के। ऐसे में 40,000 डिपेंडेंसी है। अगर वही औरत क्या नाम लेडीज इंडिपेंडेंट है, कुछ है उसके पास, अगर चीज़ें हैं, समृद्धि है उसके पास लेने की, तो वो डिपेंडेंसी नहीं है। 40,000 देने का तो तरीका गलती है कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार कुछ कर रही है तो वो वादे पर निर्भर करता है कि कौन से। समाजवादी पार्टी। बिल्कुल समाजवादी पार्टी कह रही है, देखो चुनाव आने के आयोग के पहले की सब चीज़ें होती हैं और सब वादे करते भी ऐसे ही हैं। ऐसे परिणाम में तो ये है कि अभी हर सरकार का एक अलग अलग प्रोपेगेंडा चलता है और ये भी वही चला रहे हैं। इससे कुछ चुनाव में उनको बेनिफिट तो होगा। जो नहीं जानते हैं, जिनको पैसे के फर्क पड़ता है, वो चीज़ें देखने और पलटने की चीज़ें भी कई सारी चीज़ें हैं, इसमें पलट सकता है। लेकिन जो एजुकेटेड हैं, जो जानते हैं, समझते हैं, 40,000 मायने उनके लिए रखता भी नहीं है कुछ। देखिए, मेरे साथ थे यहाँ के युवा और कुछ महिलाएं जिन्होंने अपने अपनी राय रखी है। निश्चित ही कुछ लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चुनावी वादे हैं, सरकार बनने के बाद चीजें परिस्थितियां अलग होती हैं। अब देखने वाली बात है कि ये 27 में कितना प्रभाव डालेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।